अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा खूबसूरत सा गला, बहुत ही सिंपल सा और डिसेंट भी बहुत लगता है पहना हुआ और अच्छी लुक आती है। आप लोगों ने इसको ज़्यादा डीप नहीं बनाना है जब भी आप बनाएं। अगर आप लोग तंग गले नहीं पहनती या आप पसंद नहीं करती या फिर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो आप लोगों को लगता है कि बहुत ऊपर चढ़ रहा है, तो फिर ये वाला गला आपके लिए नहीं है। अगर आप बे शेप में पहन सकती हैं या फिर आप छोटे नेक वाला पहनती हैं तो ये फिर परफेक्ट रहेगा। आपने ये ज़रूर बनाना है क्योंकि इसके नीचे पत्तियां बनती हैं, होल्स बनते हैं, ये जिस तरह से लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डीप होगा ना तो आपको बुरा लगेगा। तो यहाँ पर जी इसको बनाने का तरीका इतना आसान है, आप लोगों ने एक दफ़ा इस वीडियो को देख लिया ना तो आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक लीव कटिंग करना है सैम्पल के तौर पर, फिर उसी से हम लोगों ने बाकी के लीव बनाने हैं। तो उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने स्क्रीन पर लिख दी थी, आप नोट कर लीजिएगा। और कुछ इस तरह से ना एक नोक से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और ऊपर जाते हुए ना आप लोगों ने इसको बिल्कुल चिपटा सा बनाना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा आप लोगों ने ऊपर से नोक नहीं बनानी क्योंकि हमने ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। अब एक तरफ से हमने नोक बना ली, अब दूसरी तरफ से आप गौर से देखो, पहले की तरह हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल ही नोक नहीं बनाई, थोड़ा सा इसको यहाँ से चिपटा रखा है। जब हम यहाँ पर सिलाइयाँ लगाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या वजह थी, किस वजह से हमने इसको ऐसे बनाया। तो आप लोगों ने ना कुछ इस शेप में ये लीव बनाना है। जितनी लंबाई चौड़ाई आपको बताइए ना वो बहुत बेस्ट रहेगी, उसी पे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। अब नेक के लिए हम बुकरम की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर चौड़ाई अगर 4 इंच की हमने लेनी है ना तो उससे बुकरम को आप लोगों ने 2 इंच बढ़ा के लेना है। इसी तरह से जितनी आपने गहराई लेनी है ना उससे भी 2 इंच बुकरम को बढ़ा के लेना है। यहाँ पर दूसरा मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारा 1 इंच जो है ना वो आगे से थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो बस इसी तरह से इसको राउंड शेप देंगे। आप लोग अगर थोड़ा सा बोर्ड शेप में या फिर बे शेप में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह से भी आप इसको लूज तंग करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग करने के बाद इसको खोल लेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने पत्तियों को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। अच्छा, गले के बिल्कुल सेंटर में आप लोगों ने इस तरह से निशान लगाना है पहले वाला, और आधी पत्ती जो है वो चली जाएगी लेफ्ट साइड पे और आधी राइट साइड पे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके बाद हर पत्ती के दरम्यान में आप लोगों ने 1/2 इंच का डिफरेंस छोड़ना है और सारी पत्तियां इस तरह से ना ड्रॉ करते जाना है। थोड़ा सा पेशेंस वाला काम होगा, लेकिन आप लोगों ने फुल सब्र के साथ ये काम करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप लोगों को खुद पर यकीन हुआ तो। अगर आप लोगों को लगे भाई मैं तो नहीं कर सकूँगी, ये कैसा काम है, तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप पहले ही गिव अप कर चुकी हैं। देखें इसी तरह से बस इनको ड्रॉ कर लें। और ये ना ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोग एक तरफ ड्रॉ कर लें और फिर दोनों साइड से आप एक साथ निकाल लें, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पर ही ड्रॉ करना है और फिर दोनों साइड को आपने अलग अलग कटिंग करना है, सही है। अक्सर हम लोग बिल्कुल बुकरम को तय करके तो कटिंग कर लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उसमें ये होगा बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होगी। इवन मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कभी कम ज़्यादा हो जाती हैं पत्तियाँ दोनों साइड्स पर। तो इस तरह से आप एक एक उतार लीजिएगा तो बड़ी परफेक्ट और अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही बनती हुई दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हमने यहाँ ऊपर से चिपटा इसको क्यों रखा था। अब देखें जी, इसलिए रखा था जब हम इसके अंदर से इसको सिलाइयाँ लगाते हुए सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाइयों में डिफरेंस होगा और अच्छे से दोनों सिलाइयाँ लग जाएंगी, और जब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे ना तो तब भी आसानी से कपड़ा कटिंग हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के साथ मैंने और भी काफ़ी सारे नेक डिज़ाइंस की वीडियो शेयर की हुई है, यहाँ ऊपर भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और अगर वैसे भी आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं ना तो आपको आसानी से मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लॉन्ग वीडियोस में आप लोगों को नेक डिज़ाइंस मिल जाएंगे और कटिंग स्टिचिंग की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और शॉर्ट वीडियोज़ में आपको छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी। अच्छा जी, अब ये वाला हम लोगों ने कपड़ा उतना लेना है जितना हमारा ये गला पूरा इसके नीचे इस तरह से ना कवर हो जाए, ठीक है। ये देखें पूरा तिरे के हिसाब से मैंने लिया है और लंबाई इसकी इतनी है जितना कि गला कवर हो जाए सारे का सारा। और इसको अच्छी तरह से इस कपड़े को पीछे की तरफ रख के ना सिलाइयाँ साथ साथ चलानी है। और ये सिलाई जो है बुकरम के तो ऊपर नहीं आनी चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए कह रही हूँ, वैसे जो सिलाई करती रहती हूँ उनको तो आइडिया है। अब इसके साथ साथ ये सिलाई चलाते जाएंगे हम। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो थोड़ी सी स्लो है तो आप 2x स्पीड पर करके देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों ने फुल पेशेंस के साथ काम करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से काम करें। कोई पीछे नहीं लगा हुआ आपके और कोई आपको ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत देर कर रही हो। आसानी से अपना टाइम ले के आप काम किया करें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना किया करें कि आपको लग रहा है कि आप थक गई हैं कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसको छोड़ दें, वहीं पे छोड़ दें, कोई और काम कर लें, अगले दिन उसको वहीं से कंटिन्यू कर लें। अच्छा, कल ना मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर करने लगी, अचानक लाइट चली गई तो मैंने अम्मी को भी बिठा लिया अपने साथ और मैंने कहा अम्मी अब आपने बातें करनी है। अम्मी को बातें आई नहीं, अम्मी कहे अब जैसे मैं कर रही वैसे आप कर ले। मैंने कहा अम्मी इस तरह से थोड़ी वॉइस ओवर किया जा सकता है। एक तो ना अम्मी को ग्लासेस पहने बगैर कुछ नज़र नहीं आता, और फिर स्क्रीन में जब अम्मी देखती है ना तो अम्मी कहती हैं ये क्या है, पहले अम्मी को समझना पड़ता है, उसके बाद उनको फिर रियलाइज़ होता है अच्छा
इसको ये किया था, अब मैंने इसके बारे में ये बताना है। कभी कभार मुझे रियलाइज़ होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर फोर फादर हैं वो थोड़े से स्लो थे और हम लोग बहुत फास्ट हैं। यानी कि अगर हमने किसी से कुछ पूछना है ना तो हम कहते हैं बस जल्दी से वो अपने अल्फाज डिलीवर करे और हमारे कानों में पहुँचे और हमें सुकून है। और अगर उसके बरक्स हम कुछ देखें ना तो अक्सर हम देखते हैं अगर हमारे दादा नाना जब बातें करते थे ना तो वो ना बात को इतना लंबा करते थे, इतना आराम से करते थे। मतलब अगर उनसे पूछ लेना ना अब्बा जी ऐसी बात क्या थी वो बताएं तो ओ पुत्तर है गल इंज सी ना कि मैं उथे गया, तो मतलब इस तरह से वो बातें करते, इतनी आहिस्ता इतनी आराम से वो अपने अल्फाज डिलीवर करते हैं ना, और लोग भी इतनी तसल्ली से उनकी बात सुनते हैं ना, क्योंकि लोगों के पास बहुत टाइम होता था। और मेरे ख्याल से शायद हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है लेकिन हम किसी को सुनना नहीं चाहते। हम कहते बस जल्दी से कोई हमें बताए और हम लोग आगे मूव ऑन हो और अपना नेक्स्ट जो है काम वो करें। हालांकि हमारे इस जनरेशन के बाद इतने काम नहीं है, मतलब अब काम क्या है, टिकटॉक देखो, यूट्यूब देखो और इंस्टाग्राम यूज़ करो, बस इसके अलावा और हमारे पास काम ही क्या है। मीन मशीनों में तो हम लोग घिरे हुए हैं, हमने कौन सा चक्कियों में आटे पीसने या बटन दबाओ हमारा काम हो जाता है। तो भाई अब 80% हमारा काम हो चुका हुआ है और इसको अच्छे से पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं। इस कपड़े को अगर आप गौर से देखो तो कितना ढीला ढाला सा है, लेकिन फ्रंट से आपको गला बहुत नीट नजर आ रहा होगा, हार्ड भी नजर आ रहा होगा। वो इस वजह से क्योंकि हमने बुकरम फ्रंट वाले के ऊपर ही पेस्ट की थी, तो यहाँ से आपको कोई चुनट नहीं नजर आएगी। देखो पानी लगाने के बगैर ये बहुत परफेक्टली बैठ किया हुआ है, हमें इसको ज़्यादा पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक माइंड में होती है ना बात कि नहीं फ्रंट से भी अच्छे से प्रेस हो जाइए तो बेस्ट रहेगा। अब इसके अंदर वाली साइड पे जो हमने फैब्रिक लगाया था उसको अच्छे से हैंड स्टिच कर लेंगे, यानी कि तुरपाई। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे पल्स लगाने के लिए आपको एक टिप दे देती हूँ कि जब भी आपने पल्स लगाने हैं ना तो आपने पल्स लगाते ही जब दूसरे पल्स को आपने लगाना है ना तो पीछे से वो वाला धागा आपने ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से आपने ये काम करना है। थोड़ा सा भी आप लोगों को लग रहा है ना कि धागा खिंच रहा है तो वहाँ से आप लोगों ने छोड़ देना है, फिर से स्टार्ट कर लेना है। तो बस इसको लगाने का वही तरीका है, आप लोगों ने सिंपली इसमें से 2-3 टाइम्स इस थ्रेड को गुजारना है और उसके बाद जब अब आपने अगले पर जाना है ना तो आपने थ्रेड को कटिंग नहीं करना। ऐसे ही आप लोगों ने छोटे छोटे स्टिच लगाने हैं और ये वाले स्टिच आप लोगों ने पीछे वाले कपड़े और बुकरम पर लगाने हैं, फ्रंट वाले कपड़े को टच नहीं करने चाहिए। तो बस इस तरह आप लोगों ने आगे वाले पे मूव हो जाना है और फिर अब हम यहाँ पे ये दूसरे वाला पल्स लगाएंगे। तो ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। और भाई अब आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये बता कर जाएँ, प्यारा सा कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि हाँ मेरी वीडियो से किसी का फ़ायदा हो रहा है और उनको अच्छी लग रही है। जब आप कमेंट्स वगैरह करती हूँ तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मैं फिर ज़्यादा अच्छे नेक डिज़ाइन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैंने एक और भी ऑर्गेन्जा का नेक डिज़ाइन रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और साथ में एक ओवरलैप टाइप भी है, तो आप लोगों के साथ वो फर्दर कल परसों तक ऐसे ही शेयर करती जाऊँगी। लेकिन वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, या फिर जिसे आप कपड़े सिलाई करवाते हैं उनको शेयर कर दें, उन्हें बोलें भाई इस तरह का डिज़ाइन भी बना कर दो आपको, क्योंकि गर्मियों में ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। हवादार हमने डिज़ाइन बनाया, हवादार यानी कि इसमें से हवा लगेगी। सो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा ये बताना, बार बार यही पूछ रही हूँ कैसा लगा बताना, तो फिर बता ही देना। 2-4 तो इसमें काम है, बस कटिंग करना है और एक ही दफ़ा आपने इसको मशीन की तरफ लेके जाना। तो यहाँ से देखो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है और कमीज़ वाले फैब्रिक के ऊपर हमने बुकरम लगाया, उससे कितना अच्छा लग रहा है। तो चलें जी, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।